व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के पार्ट 4 की, जिससे इससे पहले के 3 पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बेसिक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के आपके बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत सारे पार्ट डिस्कस किए जो आपके बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम, यानी इसके आपके बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की। ओके गाइज, इससे पहले कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ चुके थे, तो जिन्होंने उस पार्ट को ना देखा हो पहले वो पार्ट देख लें। देन हम आप स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपका क्लासिफिकेशन में एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लेवल्स मतलब जो आपकी किसी भी एनिमल की बॉडी है, ठीक है, तो आपके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। जो एनिमल्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बॉडी है, उनकी जो सेल्स का है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि वो सेल्स के रूप में वर्क कर रहे हैं पूरा, या टिश्यूज़ के रूप में वर्क कर रहे हैं, या ऑर्गन्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। जैसा कि हम अपना जानते हैं, हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गन के रूप में वर्क करती है। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पहले आपको बताया था कि आपका ऑर्गन और टिश्यू एंड सेल्स में क्या फ़र्क है। सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? आपका टिश्यूज़ बनाती हैं, एक तरह की सेल्स मिलकर, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बॉडी में हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके बहुत सारे जितने भी आपके मेंबर हैं एनिमिलिया ग्रुप के, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमिलिया जो आपका किंगडम ऑफ एनिमिलिया है, उसके जितने भी मेंबर होंगे सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। और उसके अलावा इनका जो आपका बट होंगे तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनका जो सेल्स का पैटर्न होगा, इनका जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो आपका डिफरेंट रहता है। जैसे कि हम बात करें स्पॉन्ज की, स्पॉन्ज आप लोगों ने देखा होगा, समुद्री स्पॉन्ज वगैरह जो होते हैं, उनका जो सेल होता है वो लूज अरेंज होता है। वो लूज अरेंज होता है, वो सेलुलर लेवल पर काम करते हैं, मतलब उनका सेल एक एक सेल अलग अलग वर्क करती है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे सेल्स में ऐसा होता है कि वो अलग अलग तरह की ग्रुप ऑफ सेल्स क्या अलग अलग वर्क को करती है, उनका डिवाइड होता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि आपका, और ये अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसी एक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक काम करते हैं। तो जब एक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसी एक कार्य करते हैं, तो उस सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ओके गाइस, इसी तरह अगर हम बात करें, हम हायर लेवल प्लांट्स की बात करें, जैसे हायर लेवल एनिमल्स की बात करें, जैसे हम अपनी खुद बात करें, ठीक है, तो हम लोग में क्या होता है, आपका टिश्यू लेवल ना होकर बल्कि बहुत सारे एक तरह के टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। और हम लोगों में क्या होता है? ऑर्गन लेवल पर वर्क होता है। तो ऐसे जो आपका सिस्टम होता है उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह का आपका ये पूरा 3 भागों में डिवाइड होता है, आपका सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, एग्जांपल आपका जितने भी आपके हायर जो है फाइलम वाले हैं, आपके एनिलिएट्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, एकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, है ना। इसी तरह हम लोग भी, आपके ह्यूमंस जितने होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। अब ये ऑर्गन सिस्टम में भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपका वेरियस पैटर्न होता है, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जो आपका ये होता है ऑर्गन सिस्टम होता है वो और कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी 2 टाइप्स का होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है, आपका ओनली सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब आपका उसी से वो फूड लेंगे भी, उसी से आपका वो जो बाहर निकालना है फूड के बाद, बाद में जो एक्सर्शन करना है, एक्सक्रीशन करना है, उसको भी उसी चीज़ से निकालेंगे। मतलब आपका जिस चीज़ से खाते हैं उसी चीज़ से बाहर निकालना, ठीक है। मतलब उनके अंदर एक ही आपका क्या होता है, आपका आउटसाइड जो एक ही ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी के लिए, इसी से वो उसी को यू एज अ माउथ एंड एज अ एनस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। पर आपका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस। ऐसे हम लोग का आपका होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ये भी आपका ऑर्गन सिस्टम में आता है। इसी तरह अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स का होता है। जैसे आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है आपका, कि हार्ट से ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो पूरे जो आपके टिश्यूज एंड सेल्स क्या होती हैं, उस जो है ब्लड में क्या हो जाती हैं, आप भीग जाती हैं, ब्लड में डूबी रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, आपका ये छोड़ा नहीं जाता है बल्कि ये पैक्ड रहता है, और ये वेन्स एंड आपका आर्टरीज के थ्रू ही रन करेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा कहीं भी जाके आपका फैल जाए, बल्कि ऐसा अगर हम बात एग्जाम्पल लें कि आप शावर ऑन कर दीजिए
तो पानी गिरेगा, पूरा भीग जाएगा, सब भीगा करेगा। और एक हम क्या करें, आपका पाइप दौड़ा दे, बहुत सारे पाइप दौड़े हुए हैं और वो पानी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्लोज सिस्टम में पाइप के थ्रू यानी आपकी नली के थ्रू ऐसे जाता है और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, शावर्स दे दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है और ये पूरे इसमें डूब जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से हम और आगे डिस्कस करेंगे, आगे बहुत डिटेल से हैं। यहाँ पर हमने अभी सिर्फ यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ओके गाइस। इसी तरह आपका एक और होता है लेवल, आपका बेस होता है क्लासिफिकेशन का, सिमेट्री होता है। सिमेट्री में क्या होता है, आपका एनिमल्स कैन आल्सो जो है कैटेगराइज किए जाते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। ऐसे अगर हम बात करें स्पॉन्ज की तो वो असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आपकी कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए ये स्पॉन्ज है आपके, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को अगर बीच से काटें तो अगर दो बराबर भागों में कट जाए, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा, वो तो अगर वो दो बराबर भागों में ना कटे तो असिमेट्रिकल कहा जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे ये आपका क्या है, इसको अगर हम मान लीजिए ऐसे काटें तो क्या ये इधर जितना बराबर है, जैसा इधर है वैसा इधर, ऐसा नहीं है ना। अगर हम ऐसा काटें तो ये भी ऊपर की दूसरे तरह है, नीचे दूसरे तरह है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, असिमेट्रिकल कहलाया जाएगा। पर अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, स्पॉन्ज हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपका रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आपका जो अगर हम किसी एक सेंटर से किसी एनिमल को क्या करें, कट करें, एक लाइन गुजारें, तो उसमें क्या होगा, जो है समान, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, लेकिन हाँ कोई मिलते जुलते उसके पार्ट अलग होंगे। जैसे हम ये बात करें इसकी, तो अगर हम इसको मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ऐसे काट रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ मिल रहा है, यहाँ पर भी कुछ मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे काट रहे हैं, हम ऐसे काट रहे हैं अगर, तो भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है, ऐसे काट रहे हैं तो भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेगा, एग्जैक्ट एक ही तरह नहीं रहेगा, मतलब राइट एंड और लेफ्ट में नहीं रहेगा, बल्कि हाँ मिलता जुलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात, इसका एग्जांपल क्या होता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका सिलेंट्रेट्स हो जाएंगे, सिलेंट्रेट्स आपका, उसके बाद उसके अलावा एकेनोडर्म्स हो जाएंगे, ठीक है गाइस, इस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आपका बायलैटरल सिमेट्री की, इसमें क्या होगा, आपका इक्वल बॉडी में, जैसे हम लोग ही हैं तो हम लोग को खड़ा करके अगर बीच से कोई रेस गुजारी जाए और हमको मतलब कट किया जाए तो क्या होगा, हम लोग दो पार्ट में बच जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट, है ना। लेकिन इक्वल एक तरह का अमाउंट है, जो हम लोग का पार्ट रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। एक बस एक क्या रहेगा, एक राइट रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इसको, है ना, ये देखिए इज इक्वल अमाउंट में बिल्कुल कटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है होते हैं, आपका कौन सा, बायलैटरल सिमेट्री। तो ये सारे वर्ड बार बार आपके रिपीट होंगे, इसलिए ये सारे वर्ड क्या है, आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप यहाँ पे समझ लेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। तो आपके इसके एग्जांपल हो जाएंगे एनिलेट्स, आपका आर्थ्रोपोड्स, है ना, इस तरह के जितने भी आपके होते हैं, ये आपके अगर इनको बिट से काटा जाए तो 2 लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो आई होप आपको ये आपका डिस्कशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।